जिनके घर में हरि की चर्चा नित होवत दिन रैन सदा सत्संग कथा रसपान किया वही पीर श्री पिया बोल सियापति रामचंद्र की हनुमत लाला की उमापति महादेव की बोल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बोल संत समाज की।
परम पवित्र श्री रामचरित मानस आदरणीय राम कथा के आयोजन करता गांव के समस्त और माता पिता और भाई बहन, आज बड़ी आनंद की बात है दाई कि कम से कम आपके गांव में राम कथा जैसे आयोजन हो, है ना। काबर ऐसन कलयुग में, ऐसन कलिकाल में राम कथा जैसे आयोजन होना कोई साधारण से बात तो है दाई। ये हमारो आप मन के कई जन्म के ही पुण्य के कर्म है, जेकर कारण यहाँ बैठ के हमन राम कथा कहत भी और राम कथा सुनत भी है। आप हमन इतना बड़े मंच देव, आदर सम्मान देव, राम कथा कहे के भी अवसर देव। एक लिए सरस्वती बालिका मानस परिवार ग्राम मड़ई भाटा जिला धमतरी की ओर से कोटे कोटे प्रणाम। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुन गुण आज रजमाने है जिनके विमल विचार। चातुर्युग से 4 वक्त 4 जन ही कथा ला सुनाता थे दाई, ही पहली ने जो आप मला सुनाता है ना। चातुर्युग से कई 4 वक्त 4 जन सुनाता थे, लेकिन आज तक कोई पूरा सुना नहीं सके, ना आज तक पूरा कोई सुन सके। ओकर स्थिति कहा तो कि सिर्फ मोर जितना मति है, मति के अनुसार आप मन के बीच में राम कथा ला परोसे के कोशिश करूँ। जेन कथा प्रसंग में मैंने चर्चा करे बार जाता है, वही कथा प्रसंग है जब हमारे पहली मंडली बैठी रही से, जब परिवार बैठे रही मानस परिवार, वो मन की ही सोकरे आगे के कथा ला मैं आप मन के बीच में रखे के प्रयास करत है। हमारे पहले बैठी हमारे दीदी तेमन बताइए कि भगवान के कहाँ पधारे हैं, माता सबरी के कुटिया में पधारे हैं। कई गाँव रामायण होत हुई, हर साल रामायण होत हुई दाई, कभी मन में चिंतन करे होत नहीं कई वो स्त्री जाति कोने माता सबरी हमू मन एक स्त्री जाति है। ऐसे वो काय करी सोई जब भगवान वाला साक्षात दर्शन दे के 9 प्रकार के भक्ति घलो बताइस, और हम ऐसे काय गुनाह करे हैं, ऐसे का नहीं करे हैं जब भगवान हमारा सपनम घलो दर्शन नहीं देखा, वो चिंतन करे ला अपन है ना। तो ओकर हमर में जब सतनी अंतर है कि 9 प्रकार के भक्ति लोग पूरा अपन जीवन में उतारी, 9 प्रकार के भक्ति लोग पहली करे थे, कर बाद भगवान वाला साक्षात दर्शन दे, है ना। 9 प्रकार के भक्ति ला प्रहलाद जी महाराज अपन पिताजी ला बताई, ओकर बाद आज कौन सुनाते भगवान रामचंद्र जी माता सबरी ला 9 प्रकार के भक्ति बताई। लेकिन एक तो शर्त रखी शुरू में का कही जानतो दाई कि 9धा भक्ति कहूँ तो ही पाहियो, सावधान सुनो धरु मन माही के। कथा पंडाल में जितना बैठे हो ना दाई, एती तेती जे मन देखत हो ते मन ला कहा तो भैया भगवान जब कथा सुनत हो ना, या भक्ति के मार्ग में अगर कोई संत चलाते तो चलना कैसे या सुनना कैसे किस, तो सावधान सुनो धरु मन माही। कभी दूजन गोठिया पर बैठे रहू ना तो देखू कभी बात ला पतिया ले तो कभी बात ला नहीं पतिया होते नहीं, कभी कभी इसलिए तन्नी पतियाना तो बुद्धि से सुनत रह तो बात, और पतियाले तो मतलब मन से सुनत रह तो बात, है ना। ओकरे से इसकी कथा में विश्वास जरूरी है, बहुत विश्वास जरूरी है। तो कहाँ से सुनना है किस दाई, बुद्धि से कि मन से। सावधान सुनो धरु मन माही केस, मन से सुनना है सबरी और मन में धारण करना है, कारण कि इसकी कथा में विश्वास जरूर है, और विश्वास मन से होते केस, है ना। तो सुंदरकन पहला भक्ति बतात कीस भगवान कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तुलसी यह तन खेत है, और मन क्रम वचन किसान, पाप पुण्य दो बीज है, जो बोवे सुलुए निदान हरे। भगवान की इसकी प्रथम भगति संतन कर संगा, लेकिन मैं आप मन कहा था कि प्रथम भगति संतन कर संग ही जरूरी काबर है। भगवान काबर के हर कथावाचक मन कथे, हर संत कथे कि जीवन में सत्संग जरूरी है ना, सत्संग बहुत जरूरी है। लेकिन भगवान की इसकी सत्संग भी करना है तो काकर मुख से कर रहे हैं, तो संत के मुख से करना है ना। संत कौन की रहे, भगवान संत ला जीवन में जरूरी काबर बताई सत्संग के लिए। तो संत कौन है, तो आप मन अगर साधु संत कहूँ ना तो आपके मन में एक चित्र छप जाएगा कि भगवा वस्त्र धारण करे रहते, रुद्राक्ष माला पहने रहते, इसने टीका चंदन लगाए रहते, वही मन साधु संत हो। तो ऐसे होते नहीं, मन में ऐसे ख्याल आते। लेकिन सुंदरकांड गोस्वामी तुलसीदास जी की कि साधु चरित्र शुभ चरित्र का पासो, नीरस भी सद्गुण मैं फल जा सके। साधु होते कैसे की, तो चरित्र कैसे होते वही लोग बताइए
पोनी लांथो नहीं दाई कपास ला तोड़ के कक्का दग दग ले साफ स्वच्छ निर्मल रहते हम कोनो प्रकार के दाग रहते तो केस के साधु चरित्र शुभ चरित्र कपास है ना। साधु ला जानना है, साधु के चरित्र जानना है तो कपास ला देखो उसने वेदांत चरित्र का कर थे साधु संत के रहते किस है ना। पारस पत्थर ऐसे मनी ऐसे पत्थर है जरा हम देखे भी नहीं बंदा सुने बन है ना। इतना कीमती है जीवन में तो तुलसीदास जी कहते कि कीमती कितना है तेरे देखो उतनी कीमती कौन है साधु संत है। काबर सठ सुधर सतसंगति पाई पारस परस पुधात सुहाई हमार जीवन में पारस पत्थर कौन है तो साधु संत होते। काबर कतको भी सर दुर्विकार से परिपूर्ण रहा कितनो भी मूर्ख व्यक्ति क्यों न हो साधु के संसर्ग में आए मात्र से ओकर जीवन सोना के बन जाते। ओला की आप मतलब भले लगत हुई दाई इन्होंने काय गोठियात है इसने घूमत रहते तेवन साधु संत होते लेकिन मामूली जीव नहीं रहे दाई साधु संत है ना। सुंदर केस की मुद मंगल में संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजो केस तीर्थ राज प्रयाग में स्नान करे से जितना पुण्य मिलते ना उतनी पुण्य कामे मिलते कि सिर्फ साधु संत देखे मात्र से मिलते किस ये होते साधु संत। लेकिन भगवान काबर जरूरी कि प्रथम भगति संतन कर संग ओकरो उत्तर कामे छुपे है तो हिच में छुपे है किस है ना। भगवान किसे बताते तेला देखो प्रथम भगति संतन कर संग ही जरूरी काबर की तो हर व्यक्ति ला पता होना चाहिए कि तीन रास्ता है सत्संग के किस है ना। कथावाचक ला देख भी ले तो संत ला देख भी ले तो संत ला सुन भी ले तो दर्शन सत्संग श्रवण सत्संग हो जाते लेकिन इस संसार में बताइए दाई यदि इसने छू देते तब वो सत्संग हो जाते है ना। अब ये उत्तर छुपे कि भगवान काबर की इस प्रथम भगति संतन कर संग। हनुमत लाल जी महाराज जब कहा जाते हैं तृतीय सत्संग है ना स्पर्श सत्संग जब गिरीश तो कहा कि लंकापुरी में जब जाते हैं द्वारपाल के रूप में कौन मिलते माता लंकनी मिलते और लंकनी जब बोलते हैं कि ते कहाँ चले जाते सनादर करके मैं कौन हो जानते जब कथे ना तो हनुमत लाल जी महाराज जान रहे थे कि लंकनी ला लंका के द्वारपाल हो के अहंकार हो चुके हैं। अब अहंकार ला तोड़ी कैसे एक मुटका बनाई ना मुष्टिका बनाई और नाक में जब मारिस ना माता लंकनी के तो खून को उल्टी करत नीचे लुढ़क गई से रामचरित मानस कथे। लेकिन संत मन कथे दाई जब कभी भी संत के आगमन जब जीवन में होते ना तो आदमी खून को उल्टी नहीं करे का उल्टी करते तो काम क्रोध मद लोभ मद मत्सर को उल्टी करते। अब मैं आप मन बता तो प्रथम भगति संतन कर संग ही जरूरी काबर है। आप मन कई दिन तक अगर भागवत कथा सुनाया जाए कई दिन तक आप राम कथा सुनाया जाए लास्ट में अगर पूछ दी ना कि सत्संग के महिमा का है तो नहीं बता सकता है ना। लेकिन इसने मुटका परिस स्पर्श मात्र से गिरते साथ बता रही कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरही तुलाए गंग और तुलन ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग की। यही बता थे कि प्रथम भगति संतन कर संग ही जरूरी काबर है। संत कौन है तो हनुमत लाल जी महाराज असल संत के आगमन जब जीवन में होते ना तो राक्षसी असल तक सत्संग के महिमा पता हो जाते ओकरे से की सबरी प्रथम भगति संतन कर संग ही जरूरी। दूसरी रति मम कथा प्रसंग की तो दूसरी रति मम कथा प्रसंग के अर्थ का होता भगवान का रहस्य लेके बोला थे आओ वाला जाने के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। बोल सियापति रामचंद्र की जय जय। मेरे तो प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम।
सियापति रामचंद्र के जय। दूसरी रति मम कथा प्रसंग है ना। भगवान अगर कही इस कथा प्रसंग में सिर्फ प्रेम करने ही और दूसरी भक्ति है भगे संत मन की देते सब की देते कि 9 प्रकार के एकदम सरल सरल भक्ति बताए कि दाई उतनी कलयुग में इतना कठिन है ना। अब आप मतलब कहूँ कि कथा ध्यान से सुन सकूं, मैं बता तो नहीं सुन सकूं, है ना। कलयुग में उतना ही कठिन है और सुन तो सको नहीं। भगवान का कि इसकी सुनना बस नहीं है, कथा प्रसंग में प्रेम करना ही मोर दूसरा भक्ति है। कथा का कर चलत है दाई वही भगवान के चलत है ना। तो का कहा थे भगवान की कथा से प्रेम करना मतलब मोरे से प्रेम करना, मोर से प्रेम करना मतलब कथा से ही प्रेम करना होता। जीवन में कथा सुने से कहा होत हुई, कथा नहीं सुने से कहा होत हुई दाई। हर कथा वाचा कहा हुई टीका करते मन कहा तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। कभी मन में चिंतन करे हो दाई कथा हमारे जीवन में कितना महत्व रखते। सुंदर अकल कहीस की बिनु सत्संग न हरि कथा तही बिनु मोह न भाग मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग कहीस। सुंदर अकल पहले क्लियर कर दे तुलसीदास जी की कथा सुने से का होते, कथा नहीं सुने से का होते। कथा सुने से जीवन के मोह भागते, कथा जब नहीं सुना तो जीवन में मोह के आगमन होते। मोह काला कथे जितना भी कार्य अपन जीवन में जान के अनजान मन के करथन न वही लगे का अभी मतलब इसने कथन ध्यान नहीं रहा है। लेकिन जगत जगनी माता सती जब कथन थोड़ा देर के लिए ध्यान नहीं रही, थोड़ा देर के लिए सही मोह व्यापिस लेकिन व्यापिस दाई जान के अनजान बन गए माता सती। गरुड़ जी महाराज घलो जान के अनजान बनने भगवान से बड़े अपने आप समझे भले से होते मोह के परिणाम है ना। अब कथा जीवन में कितना महत्व रखते थे आप मला बताता है ना। एक जन यजमान घर ले कथा कही के ब्राह्मण देवता अपन घर जावत रहते है ना। अब मैं जानत रहूं कथल बताऊं ता ध्यान से सुनू के कहानी बता धरबे ना तान एकदम ध्यान से सुनल धरत उतनी ध्यान न दाई कथम लगाना है। जैसे एकदम देखा तो ना ध्यान से उतनी ध्यान लगाना है कथन है ना।
ब्राह्मण देवता अपन यजमान घर कथा कही के अपन घर जात रहते दाई, तो यजमान घर होकर घर के बीच में एकदम घंघोर जंगल पड़े है ना। अब जंगल नहकत रहते तो इसने हम देखते इतना घंघोर जंगल और अंधेला हो जा रहे। एक हाथ में लालटेन धरे थे, एक हाथ में पोथी पुराण ला धरे रहते। बेचारा डरा डरा जब जब रास्ता पार करत रहते ना, जैसे ही जंगल के बीचों बीच जब आते ना है ना, बीचों बीच जैसे ही आते तो एक जन प्रेत है ना, भूत प्रेत वाला प्रेत है, प्रकट हो गया आगू में। आप मन के आगू प्रकट हो जाए किसी कर हुदाई बेचारा हमन हाथ गोड़ दिमाग काम नहीं करे, मेरी हल बताते ओकरो काम नहीं करे बेचारा ब्राह्मण देवता के। अब वो कथे कि भागना भी चाहूं तो तोर से पल्ला थोड़ी न भाग जाऊं, अब मारबे मार ले भाई कथे है ना। वो प्रेत हाथ जोड़ के कथे कि मोर पहली व्यथा सुन ले, कथा सुन ले, माड़ी भार गिर जते हो और घुटनक बल हाथ जोड़ के ब्राह्मण देवता कथे मोर पहली व्यथा सुन ले भाई, रोवत रोवत कथे मैं आप लोग कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊ ना मारे बन नहीं आहूं आप लोग कथे का बरा हस्त प्रेत मन के का काम है कथे। वो कथे कि पहली सुनो कि मैं मनुष्यों नहीं रहे हो है ना, भले मजाक लगत हुई दाई आप माला बोलत होते हैं, ये बहुत गंभीर बात है ना। वो कहिए कि मैं मनुष्यों नहीं रहे हो, ऐसे कोई पाप नहीं है जला में नहीं करे हो है ना, लेकिन कभी भी पाप करे लेकिन कभी भी कथा या सत्संग के घलो सहारा नहीं ले हो है ना। आज भी जब कोई मर जाते हो गरुड़ पुराण सुनाते तहु कथे दाई कि कथा नहीं सुनू ना, भगवान की भक्ति नहीं करूँ तो कहाँ जाऊँ, सीधा प्रेत यो नहीं जाहू कथे। कभी सोचे हो मरैयत मर जा रहे थे गरुड़ पुराण काकर बर सुनाते रहते, मौका देते रहते भगवान आप माला है ना कि सुनो होते का है ना, कथा नहीं सुने से भक्ति करनी करे से का होते है ना। अब जब अपन व्यथा सुने प्रेत ब्राह्मण देवता लोग ऊपर दया आ गए, ब्राह्मण देवता कथे ठीक है ते अपन मुक्ति चाहत में जान डरे कैसे है ना, काबर जीते जिया तो अपन दुख ला कोई बता सकू, याद रखो मरे के बाद कोई ऐसे है नहीं जला जाके ऐसने लागत के बता सको है ना। कोई मन इतना दुख भरे है कि फांसी रो लेते जहर खा लेते, लेकिन याद रखो मरे के बाद ही असली जिंदगी शुरू होते, कहाँ जाऊँ कैसे रहूँ सब ओकरे बाद ही डिसाइड होते रहे। अब वो ब्राह्मण देवता कथे कि 9 दिन तक मोर घर में आवे जी कथे 9 दिन तक और भागवत कथा सुने है ना, श्रवण पान करे 9 दिन तक, और जैसे ही 9वां दिन विश्राम हो इस कथा ना उसने का हो गया मुक्ति मिल गई। कौन ला प्रेत ला जे 1000 साल कार्य से प्रेत बने बने फिरत रही। आप मला भले लगत हुई कुछ चंदा सकेल के भैया मन मनोरंजन करे बर 3 दिन के रामायण रखे 2 दिन के रामायण रखे, लेकिन कभी भी कथा मनोरंजन के साधन मत समझो है ना, कभी भी कथा मनोरंजन के साधन मत समझू, ये सत्यता जानो है ना कि कभी भी परिवार के कोई सदस्य हमारे मन से नहीं जाए ना, जीवन भर कथको कमा ले खुरच खुरच के कुछ नहीं जाते तक आ जाते कथा के ही पुण्य जाते, याद रखो है ना। ओकर स्थिति कथाओं की कथा ला ध्यान से सुने करो। भगवान शंकर जब तुलसीदास जी ला कहीस की कथा रचना करना है रामचरितमानस के, तो कहीस की संस्कृत भाषा में लिखा गया जी, तो ऐसे भाषा में लिखना जल जन जन समझ सके का बताए। आप मला हंसी मजाक कर ही के है ना, तो कभी भी हंसी मजाक की चीज या पात्र रामचरितमानस ला कभी मत समझो दाई, भगवान दूसरा भक्ति बतात होला है ना कि दूसरी रति में कथा प्रसंग है ना, कथा प्रसंग में सिर्फ बैठ के सुनना नहीं है दाई, अपर जनोड़ा गोठिया तो तहु मला कहा था है ना, कथा में कम से कम ध्यान में बैठो चाहे कोई भी बैठे, कथा जब चला था कथा में ध्यान दो। मैं गारंटी के साथ कहा तो मैं भले भैया मंडाला नहीं देखा था है ना, आपे मंडाला देखा था, अब देख लो सबो जन के नजर मोरे नहर वही है ना। और एक मैं बता तो कुछ ही स्त्री हमार दीदी मन के ध्यान मोट डारे बाकी काकरो ध्यान नहीं, एक गुण स्त्री जाती है ना। अब भैया मन ध्यान से सुनते ऊपर गुण हरे हो है ना, कभी भी एकाग्र नहीं हो सको। 3 दिन रामायण कथा करवाते थे कर कारण क्या जानते हो दाई कि माता राम मन आसानी से सुन सके, भैया में तो कहीं भी जाके सुन डरते है ना। अब भगवान सुंदर कन कहा था कि दूसरी रति मम कथा प्रसंग, तो कथा में प्रेम करना सीखो दाई। तीसरा भक्ति भगवान सुंदर कन की कि गुरु पद पंकज सेवा हो राम, तीसरी भक्ति अमान हो राम जय सिया राम जय सिया राम। चौथी भक्ति मम गुण गण राम, करे कपट तजगान हो राम जय सिया राम जय सिया राम। भगवान तीसरा भक्ति काय की सावल विस्तार से जाने के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। भाव भजन के
सियापति रामचंद्र के गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान और चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान के गुरु के चरण कमल के सेवा करना ही मोर तीसरा भक्ति सबरी की परमात्मा तक पहुँचे के तीसरा मार्ग है परमात्मा तक पहुँचे के